How to make best short notes. 90% of the students don't know how to make short notes. That's why they fail in their exams. Last time you will forget everything when only 1 month remaining, or 1 week remaining, or even 1 day remaining to your exams. Hi, Dr. Safi, first time ever student at KMC Peshawar. Today I will tell you that how toppers students make their best short notes and what is the secret behind this. And at the end of the video, you will be able to make the best short notes. Students, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते, जब तक आप इस चीज के लिए रेडी नहीं होते कि सर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए? हम अपने बुक में यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने बुक में जो है साइड पे जो स्पेस दिया हमारे बायोलॉजी के बुक्स में, केमिस्ट्री जो भी बुक्स हो, तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपकी फास्टर रिवीजन, इवन यू कवर्स योर मंथ्स इन जस्ट आवर्स। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकेंगे। यार आप इतने बड़े पेज को सिर्फ एक लाइन में मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे आप एक इतने बड़े पेज को सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को 3 बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला मेथड है ये कि आपने कैसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स को जो है सिर्फ एक लाइन में लिख लेना है। इसी तरह आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे और आपने सिर्फ उन टॉपिक्स का ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो बार बार आपसे भूल जाते हो, यानी आप उसको याद नहीं रखते। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर HIV वायरस है। ये जो HIV वायरस इतना बड़ा जो जुमला है, आप इस फ्रेज स्ट्रक्चर को देखो। इसमें मैंने जो है ये सिर्फ एक लाइन निकाला है। आप अब देख लीजिए, अब HIV है, इसके सामने आप मैंने लिखा है एरो लगा के सिर्फ रेट्रो, फिर एरो स्पेरिकल, फिर एरो लगा के जो है एनवेलप, फिर एरो लगा के ग्लाइकोप्रोटीन GP 120, फिर 41। अब GP 120 का काम क्या है? होस्ट सेल सब लिखो एक समय। ग्लाइकोप्रोटीन 41 का क्या काम है? फ्यूजन सेल फ्यूजन इसका काम है। इसी तरह की जाके इसका जो कैप्सिड है, इसका जो कैप्सिड यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि हमारे पास क्या है? कोनिकल कैप्सिड है। अब उन्होंने 3 जुमले सिर्फ कोनिकल कैप्सिड के लिए लिखे है। मैंने सिर्फ एक लफ्ज में लिख लिया कि कोनिकल कैप्सिड। अब क्या हुआ? इतना बड़ा पैराग्राफ, यहां से देखो, यहां से स्टूडेंट लेकर यहां तक, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये सिर्फ मैंने एक लाइन में आपके सामने कवर किया। तो ये था सबसे पहला मेथड कि कैसे हम बड़े बड़े कंसेप्ट्स को, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ एक लाइन में हम उसको कवर करें। सेकंड बेस्ट मेथड स्टूडेंट्स, आपने अपने शॉर्ट नोट्स में उन सब जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज उनको लिख लेना है। यानी वो वैल्यूज, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन में वाटर की परसेंटेज क्या है, आपसे पूछा जाए कि ब्लड में वाटर की परसेंटेज क्या है। इसी तरह आपसे मिसाल के साथ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है कि लिम्फोसाइट में परसेंटेज क्या है, एक ग्रेनुलर लिम्फोसाइट की परसेंटेज क्या है, हार्ट मसल कितना रेस्ट करता है, यानी हार्ट बीट टोटल कितना टाइम लेता है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के चेन्स कितने हैं। ये सारे स्टूडेंट्स मैंने अपने बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में लिखे थे और यही बेस्ट मेथड है बनाने का। आपसे यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि टोटल ETP कितने होंगे, बैक्टीरिया में कितने होंगे, यूकेरियोट्स में कितने होंगे। अब आपने इन तमाम नंबरिकल वैल्यूज को इन शॉर्ट नोट्स में जो है क्या करना है स्टूडेंट्स? लिख लेना है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने तमाम न्यूमेरिक्स को, इन बड़े बड़े जो वायरसेस के नाम से, बड़े बड़े जो परसेंटेजेस के नाम से, आपने उनको न्यूमेरिक्स से याद रखना है, उनको ट्रिक से याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछे वो वायरसेस बताओ जो DNA वायरस, आपने बताना है कि PHA फार्मूला, इसी तरह स्पेरो फार्मूला, इसी तरह बायो एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था स्पॉन्ज फार्मूला, इसी तरह मैंने जो है माइनर बायो एलिमेंट्स के लिए आपको जो बताया था माइकेप फार्मूला, MICFT। इसी तरह आपने ये तमाम जो शॉर्ट वर्ड्स है, ये मैंने अपनी इस शॉर्ट नोट्स में लिखे। ये आपके सामने जो है ये मेरे शॉर्ट नोट्स है। आपने ये जो सारे पॉइंट्स है वो इसमें जो है लिख लेने हैं। तो ये इसका फायदा ये होगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिक्स का फायदा ये है स्टूडेंट्स कि जो नाम्स है वायरसेस के, दूसरे जो नाम्स है बायो एलिमेंट्स के, दूसरे जो एलिमेंट्स ये आपसे जल्दी भूल जाते हैं। तो आप इस मामले को जब भी आप इस मामले को जो है रिकॉल करेंगे ना, तो आपको वो सारे नाम याद आ जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट यही था कि आपने इसमें जो इस शॉर्ट नोट्स में इसको जो है ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त मेथड बताने वाला हूँ कि अगर आपने मिसाल के तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपने इसका एक बार रिवीजन किया स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर यहाँ तक ये टॉपिक है, यानी 2 पेजेस पर है। अब आपने अगली बार जो पॉइंट सिर्फ उसमें हाईलाइट किए, यानी मिसाल के तौर पर 4 लेग फोलिकल सेल्स, या आपने इसमें ये किया कि इसका शेप कितना है या इसका लेंथ कितना है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरीमेट्रियम, अगर आपने इस पेज को एक बार पढ़ा है, इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो स्टूडेंट्स अगली बार जब आप आओगे, आपके एग्जाम को सिर्फ 1 महीने रह गया है, आपने जो है 10 किताबें पढ़नी है, तो आपने अगली बार सबको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ बतौर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसको मैंने जो है सिर्फ 6-7 लाइनों में लिखा है। देखो, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लाइनों में मैंने जो है कंप्लीटली 2 पेजेस को लिखा है। पहला पेज ये, दूसरा पेज ये।
यहाँ तक ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको आपको पढ़ने की जरूरत फिर नहीं है। अगर आप इस तरह शॉर्ट नोट बनाते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर ये लिखा है, देखो ओरी में क्या सिर्फ लिखा है, ओवल शेप है। अब ओवल शेप सिर्फ लिखा है उसमें, ठीक है, जिसमें ओवल शेप ये लिखा है। आगे मैंने ये लिखा है कि इसमें 4 लेग फॉलिकल सेल्स है, ये आपके सामने है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह का मैंने कहा इसमें सिर्फ 500 मेच्योर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा रिलीज किस वक्त, एमसीक्यू इस तरह आता है कि एट विच स्टेज द मेच्योर फॉलिकल ओरी विल बी रिलीज। तो आपने बताना है कि रिलीज एट फ्रॉम पुबर्टी टू मेनोपॉज 45 ईयर्स तक। इसी तरह एग और 120 माइक्रोमीटर डायमीटर है। तो ये आपने ये जो टॉपिक यहाँ तक था, इसको सिर्फ एक लाइन में लिख लिया। आपने फिर पुराना इधर ये नहीं पढ़ना है, इसको क्या क्रॉस लगा लो, फिर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। अगले आप यूट्रस को देख लो। अब यूट्रस में मैंने लिखा कि क्या है, फियर शेप। देखो देखो मैंने कहा फियर शेप। अब आगे जरूरत नहीं है कि इज आर अबाउट, ये आपने यहाँ पर ग्रामर नहीं सीखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट फियर शेप लिखा, इलास्टिक लिखा, ठीक है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इसके पिरामिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो इनर लेयर वो किसी से बना है, स्पॉन्जी है। अब यहाँ पर मैंने कहा स्पॉन्जी लाइनिंग। अब ये जो दरम्यान में पॉइंट्स है उसकी जरूरत फिर नहीं है। आगे जाके मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख लो, मैंने कहा यूट्रस सर्कुलर और इसके जो रिंग है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर एंड पे उसको हम सर्वेक्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ चीज है। फिर अगली बार जो है आपने इसको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपने इसको पढ़ना है। इस तरह आप जो है अपना रिवीजन, तो क्या रिवीजन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बुक में लगे रहे, हर द को पढ़ते रहे, हर और को पढ़ते रहे, प्राउन को पढ़ते रहे, प्रीपोजिशन को यहाँ पर पढ़ते रहे, तो आपकी रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। जब आपकी रिवीजन सही नहीं होगी तो आपकी स्कोर में इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अगले देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनों में लिखा है। देखो मैंने कहा कौन कंट्रोल करता है, इसी तरह आपने लिखना है जैसे मैंने लिखा है, एफएसएच प्लस एलएच। अब एरो लगा के एस्ट्रोजन क्या करता है, कौन रिलीज करता है, बाय एफएसएच। फिर एरो लगा के एग मैच्योरेशन। अब ये एफएसएच का फंक्शन क्या है, एग मैच्योरेशन। अब यहाँ पर आपने नहीं लिखना है कि एक स्टूडेंट इस तरह भी लिखता है कि एफएसएच विल मैच्योर एग एंड फिर उसको लंबा करेगा, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ एरो लगा के बस एरो लगा एग मैच्योरेशन। एलएच क्या करेगा, इस तरह नहीं लिखना है कि द फंक्शन ऑफ एलएच इज, इस तरह आपने नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट एरो लगा के आपने प्रोजेस्टेरोन लिखा। प्रोलेक्टिन डायरेक्ट एरो लगा लो, मिल्क प्रोडक्शन। और एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, एजुकुलेशन और यूट्राइन कंट्रक्शन। अब यहाँ पर यह नहीं लिखना है कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इज दैट एंड दैट। इतना बड़ा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने कहा ब्लड डिस्चार्ज और मेंसेस, ये पुबर्टी के साइंस है। अब ये नहीं लिखा द साइंस ऑफ पुबर्टी आर इज, ये चीजें आपने नहीं लिखनी है। अब देखो मैंने कहा 5 डेज तक होती है जो मेंसेस वाला मेंस्ट्रुएशन फेज है, ठीक है। और कंप्लीट साइकिल 28 डेज का होता है और 21 से 33 डेज तक भी होता है। इन दोनों की एमसीक्यूज आ चुके हैं पिछले सालों में। अब कब इरेगुलरिटी कब आ जाती है फीमेल इसकी मेंस्ट्रुएशन फेज में, जो 28 दिन का होता है। ये मैंने कहा जब मेल न्यूट्रिशन हो, जब सही खुराक न मिल सके, सही न्यूट्रिशन न मिल सके, उस वक्त ही होता है। अब आपने इस तरह चीजों को समझना है। अब देख लो यहाँ पर मैंने कहा फोलिकुलर फेज। अब इस ये जो फेज यहाँ से यहाँ तक इस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बल्कि अब देखिए मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा है, मैंने कहा फोलिकुलर फेज यहाँ से आपने नहीं लिखा स्टार्ट और स्टॉपेज, अब प्लाना नहीं, बल्कि ये इस तरह शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी समझो इस चीज को। अब मैंने कहा स्टार्ट एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज। जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाए बस डायरेक्ट लिखो कि फोलिकुलर फेज उस वक्त स्टार्ट हो जाएगी। और अगर एंड विद ओव्यूलेशन, और जब ओव्यूलेशन खत्म हो जाए और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो फोलिकुलर फेज शुरू हो जाता है और एफएसएच रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से 5 to 20, अब ये नंबर आपसे पूछा जाएगा, 5 से 20 फोलिकल्स जो है हमारे पास जो है रिलीज हो जाते हैं और एक बाद में जो हमारे पास एक इमेच्योर की सूरत में होते हैं। तो आपने इन चीजों को इस तरह समझना है स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से आप पूरे बुक को जो है, इस पूरे बुक को इसी तरह लिख लो और इसकी रिवीजन करते जाओ। ये बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स, जो मैंने खुद इसको फॉलो किया था। मैं यहाँ पर आप लोगों को कंपैरिजन कराऊंगा। यहाँ पर गलती 2 स्टूडेंट की है। एक स्टूडेंट जो है वो इस पूरे पैराग्राफ को, यानी उस टॉपिक को जो है वो 10 लाइनों में लिखता है, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो, मैं उसको मिसाल के तौर पर अननोन स्टूडेंट है, वो इसको सिर्फ 2 लाइनों में लिखता है। तो आप बताओ उसका जो शॉर्ट नोट्स होंगे किसके जो है वो बेस्ट होंगे। मैं इसको जो है करेक्ट लगाऊंगा। ये जो नोट्स स्टूडेंट्स ये बेस्ट होंगे। इसने क्या किया, 2 लाइन में इसको कवर किया, और इस स्टूडेंट ने ये देख इसने इसको 10 लाइनों में कवर किया। तो ये थी हमारी कंपैरिजन कि हमने शॉर्ट नोट्स में इस पहले वाले मेथड को सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। इस मेथड को आपने कभी सिलेक्ट नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। ये तो आप अपने बुक को यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट ये स्टूडेंट्स कि आपने अपने शॉर्ट नोट्स में जो है
फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, टेबल्स का इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस चैप्टर में इसका यूज किया है, इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट के नोट्स में इसका यूज जो करता हूँ आपके सामने ये जो नोट्स है। तो आपने इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपके पास ये चीजें बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, और आपका एक चैप्टर जो है वो एक पेज पर होना चाहिए। देखिए नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ इस एक पेज पर मौजूद है, इसी तरह रिप्रोडक्शन इसके अगले पेज पर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे चैप्टर है वो सारे एक एक पेज पर मैंने इसको जो है लगा लिया है। तो ये था आपका फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको मैं एक अपना स्टोरी बता दूं स्टूडेंट, जब हम बस में जा रहे थे यहाँ से टेस्ट के लिए, तो आपको यकीन मानिए मैंने इस शॉर्ट नोट से जो है कंप्लीट सब्जेक्ट का जो है सिर्फ चंद घंटों में इसका जो है रिवीजन किया। मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को सिर्फ इस शॉर्ट नोट से जो है मैंने रिवीजन किया। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और सिर्फ 4-5 घंटे में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इससे कवर हो गया। ये मेरी स्टोरी थी जब हम इंडिकेट के लिए जा रहे थे। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 3 बेहतरीन बल्कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई। सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट वीडियोस को लिखना है सही, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी बात, आपने इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स है, जो भी नंबरिकल वैल्यूज है, उनको लिखना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ग्राफ बनाने हैं, आपने टेबल्स बनाने हैं, आपने चार्ट्स बनाने हैं। ये तीनों चीजें मिलकर आपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें आप जो है जो 2 महीने का काम है वो आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर सको। तो ये इस वीडियो का पर्पज था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहतरीन समझ आ गई है अभी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सिर्फ 10 स्टूडेंट को इसको शेयर करें, तो ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फायदा पहुंच सके, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को। और इसी के साथ साथ मेरे अपने नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए, बायोलॉजी के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो। तो अगर आप उसको भी अवेल करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे नंबर है फिर आप क्लिक करें। और ये बेस्ट नोट्स है, इस नोट्स को जो है मंथ्स में तैयार किया गया है, और इससे आप अपने जो भी चैप्टर उनको सिर्फ 2-3 घंटे में आप जो है रिविजन इसका कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह वीडियोस के साथ हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। और अगर आपको ये भी अभी समझना है कि सर हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें और हम मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें, तो आप इस ऊपर वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें, और इसी के मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थैंक्स।